हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण चल रहा है, लगभग संधि पूर्ण ही होने वाला है। आज अकाह सवर्णे दीर्घा यह सूत्र चलेगा। क्या चलेगा आज? अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा। आप लोग सिद्धांत में पढ़े होंगे। कहे ये क्या करता है? क्या करता है? दीर्घ करता है। कहे इसके पहले कौन था? झलाम जसोन्ते। कहे पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? झलाम जसोन्ते। कहे झलाम जसो अंते। अब ये जो झलाम जसो अंते सूत्र है, ये आप पढ़ ही चुके। कितने पद का था? झलाम अंते। अंते में पदांते है। पदस्य अंते पदांते। क्या पदस्य अंते? ऐसे है ना आदित्य? है आदित्य छुपता बहुत है। क्या है? हाँ, पदस्य अंते पदांते। तो अकाह सवर्णे दीर्घा। दीर्घा असंधि हो जाए, इसके बाद आप सभी का पूछा ही होगा, प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया होगी, वो चलेगी। तो जैसे परिभाषा प्रकरण आप लोगों ने सुनाया था, किया था। संज्ञा प्रकरण काफी लोगों ने बड़ा अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। तो उसी तरह से असंधि इसका भी चलेगा प्रकरण। क्या सूत्र है? अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा कितने पद का है? तीन तीन पद का ना है। अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह पंचम में सवर्णे सप्तम में है और दीर्घा प्रथमांत है। दीर्घा प्रथमांत। यानी अकाह अव्यवहितोत्तर, यानी अक से परे, अक से अव्यवहितोत्तर क्या हो? यदि सवर्णी आची है की अनुवृत्ति आ जाती है कि नहीं? सवर्णे अची परता। सवर्णे ये सवर्णे किसका विशेषण है? अची का। सवर्ण अच के परे रहते, समझे कि नहीं? तो अकाह अव्यवहितोत्तर सवर्णे अची परता पूर्व परयो स्थाने दीर्घ एकादेशा स्यात्। यही ना अर्थ है। आग से यदि पर में क्या हो? सवर्णी अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। यानी आग से अव्यवहितोत्तर यदि सवर्णी अच हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान पे दीर्घ होता है। पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। ही जा रहा है तो एका पूर्व परयो स्थाने एका आदेश दीर्घ एकादेशा स्यात्, लेकिन एक दीर्घादेश होता है। ठीक है। जैसे दैत्यारि, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। यहाँ देखो दैत्य में यकार उत्तरवर्ती अकार है कि नहीं है? और अरि का है कि नहीं है? दोनों क्या है? आ। इधर भी आ, उधर भी आ। अब बताओ आक से सवर्णी अच परे है कि नहीं है? आक कौन हुआ? दैत्य में यकार उत्तरवर्ती अकार, उससे सवर्णी अच परे कौन है? अरि का आ। भैया सुन रहे हो? प्रांशु जी तुम कहाँ खोए हो? निचवा देख रहे हो पातालपुरी में? कुछ दिख रहा का? कुछ निचवा दिख रहा का आपको? देखा करो महाराज। तो आग से सवर्णी अच परे कौन है? अरि का आ। इसलिए पूर्व पर के स्थान में आ के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा, लेकिन दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दैत्य दैत्यारि। दैत्य धन आ धन रि मिला दोगे दैत्यारि। ठीक है ना? इसी तरह विष्णु उदया, विष्णु धन उदया, विष्णु धन उदया उदया। तो विष्णु में उकार, इधर भी उकार है उधर भी उकार है। आ का कौन हो गया? विष्णु का उकार, उससे अव्यवहितोत्तर सवर्णी अच परे कौन है? उदया का उ। अतः उ के स्थान पूर्व पर जो उ है उनके स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा। क्या? तो विष्णु दया, विष्णु दया। तो दैत्यारि विष्णु उदया। श्रीसा, श्रीसा में श्रीधन ईसा। इसी तरह यहाँ ई है। आग से आग कौन हो जाएगा? पूर्व वाला इकार, उससे सवर्णी अच परे कौन हो जाएगा? ईसा का ई। अतः पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश ई हो जाएगा। कहे तो क्या बन जाएगा? श्रीसा। तो दैत्यारि विष्णु, विष्णुदया और श्रीसा, कहे ये सब बन जाएंगे। आगे आची किम कुमारी से थे। कहा भैया आची क्यों कहते हो?
आप इतने कह दो कि सवर्णी के परे रहते, बस क्या कहो, अकाह सवर्णे दीर्घः। अर्थ क्या करो इसका, अकाह अव्यवहितोत्तर सवर्णे परतः पूर्व स्थाने दीर्घ एकादेशा आज से यदि सवर्णी पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, दीर्घ होता है। प्रांशु जी सुनाई दे रहा है। आग से क्या क्या अर्थ करें, दीर्घ एकादेश होता है। आए उधर देखा भैया, क्या अर्थ करिए जी, अची को हटा देंगे तो क्या अर्थ होगा, आपसे सवर्णीय आपसे नमन बताओ, से अव्यवहित होता है सवर्णी परे हो तो पूर्व सवर्णे परतः है कि नहीं, परता पूर्व स्थान ओम प्रकाश जी आ रहा ना, क्या अर्थ होगा, आपसे अव्यवहित होता सवर्णी पर हो तो पूर्व के स्थान पे जुड़ गया। आप बताइए, आपसे सवर्णी आपसे अव्यवहित होता सवर्णी पर में हो तो पूर्व के स्थान पे दीर्घ एकादेश। बस इतने कहो, क्या हटा दो, अच्छा, तो अभी आप पढ़ के आए हैं आकार हकार, क्या पढ़ के आए हैं बोलिए पंक्ति, सवर्णे प्राप्त सवर्ण संज्ञा इनकी प्राप्त रहती है, लेकिन नाजलों से क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, दीर्घा आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होती है, नहीं होती है जी, क्यों, क्योंकि इनकी प्राप्त रहती है। अरे होती क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, प्राप्त रहती इसलिए नहीं होती है, कौन सी बात हो गई, होती क्यों नहीं है, दीर्घा आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती है, नाचलो निषेध हाँ तो यही सीधी सी बात बोलिए, नाच झलो निषेध कर देता है। प्लुता आकार की और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी, नहीं होगी, क्यों, ना जो निषेध कर देगा। अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, दीर्घ इकार की और सकार की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, सीटी वाले सा की नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, नाचलो निषेध कर देता है। बहुत बढ़िया, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, अंबुज भैया, सवर्ण संज्ञा होगी, होगी, निषेध नहीं होगा, दीर्घ इकार और शकार की यानी सीटी वाले शीतलम के सा की है ना, हाँ सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी बता नहीं रहे, कौन बता, इधर दिखाओ महाराज, तो तुम हमको दिखाए पड़े हो, इनको भी बेचारों को दिखा दिया करो कभी कभी, हाँ बता रहे हैं, वाले बता रहे हैं, अपने अनुसार बता रहे हैं, बेचारा जिसको जितना उसको याद है, भुला गया होगा, पढ़ाई समय संधि का प्रेशर है, तो पिछवा वाला क्या हो गया बेचारा, भूलिया, पूरा भूलिया गया उसको, कहे यार, हाँ आप बताएगा ये महाराज, कौन बताएगा, नहीं नहीं वो बताएगा, संस्कार लड़का नाम का है, बताएगा, संस्कार बताओ बेटा, दीर्घ इकार और शकार की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा, निषेध कर देगा ना, किसकी सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देगा, हम आकार नहीं पूछ रहे यार, इसको सुनाइए, कम दे रहा है संस्कार को हमारे, दे दो माइक, दे दो यार इसको माइक दो, पहुंचाओ माइक वहाँ, दीर्घ इकार की और तालब भी सकार की हाँ सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ना जलो ये निषेध कर देगा, क्यों निषेध करेगा बेटा, कैसे करेगा बताओ, क्योंकि ना जलो का अर्थ क्या है, अच्छा और उसको दे दो, उसको दो, सुमित को, सुमित तुम बताओ होगी कि नहीं होगी, इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, किसकी, होगी होगी, दीर्घ इकार की और सकार की होगी, तालब सवर्ण भी संज्ञा सकार। होगी, जी क्यों होगी बताओ उनको, वो कह रहे हैं कि नहीं होगी, तुम कह रहे होगी, क्यों नहीं होगी बताओ, आप ये क्या बोले थे, बोले थे कि नहीं होगी, हाँ आप इनको बताओ कि होगी, क्यों होगी बताओ, क्योंकि इसमें क्या कहते ना जलो के अच में अर्ध स्वर्ण से प्रत्यय सूत्र नहीं लगता है, तो दीर्घ का प्लुत का वो नहीं होगा, तो इसमें दीर्घकार और प्लुतकार का बस प्रश्लेष करेंगे, हाँ। दीर्घकार का प्रश्लेष नहीं करेंगे तो ना जलो ये सूत्र निषेध नहीं करेगा, हाँ, तो दीर्घिकार और सकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा, तो जिससे? सवर्ण संज्ञा वहीं लगेगी, होगी, होगी, दीर्घिकार की और सकार की क्या होगी, सवर्ण संज्ञा वहीं लगेगी। पूछो समझ में आया, समझ में आया, पूछो तेजी से पूछो, क्या आया समझ में कि नहीं आया, माइक दो, समझ में आया कि नहीं आया, जी आ गया, हाँ कहो, ताली बजाइए, आ गया तो कहो, ताली बजाइए, तेजी से बताओ सब लोग, वाह वाह क्या है, कंजूसी करे तो बता नहीं रहे हो, अमृत ताली तो बजा दो, हाँ क्या बात, देखो सुमित ने तैयार किया, मन खुश कर दिया, वाह 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 क्या बात, वाह सुमित, इसी तरह तैयार करो ना, देखो बता दिया कि नहीं बता दिया, जानते हो जब कोई बता देता है ना चेला, तो गुरु को इतनी खुशी होती है कि अब क्या बताएं, क्या
इसलिए तैयार करो यार, एकदम रेडी रखा करो। देखो सही बता दिया उसने, क्या दीर्घा इकार और सकार की क्या होगी सवर्ण संज्ञा? होगी कि नहीं होगी? समझे संस्कार महाराज? आए अब ये पढ़ के आए हो, अब ये भुला गए तुम यार, कैसे पढ़ते हो यार? स्मृति जो है बहुत तेज नहीं आजकल के लड़कों को। वो पिया करो, कुछ होता है ना वो पीने को, दूध तो मिलता है उसी के साथ पिया करो। क्या होता हो? कॉम्प्लेन क्या बेटा? बॉर्न बीटा। हाँ बोल दो तुम यार, क्या है? बॉर्न बीटा पिया करो यार। ये भैया पहुंच लेना, ये सब है। कई लड़के पीते हैं क्या? हाँ कनिष्क पीता है क्या? कनिष्क बहुत तेज है। कनिष्क को आ रहा था, बताया नहीं, मैं पूछा ना हो, कनिष्क को बता देता। क्या कनिष्क? तैयार रखना, अब दोबारा तुम्हें पूछूंगा। पुराने हो तुम, गड़बड़ी करते हो, बताते नहीं हो कुछ। क्या चलो अब अगली बार आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ? इकार और सवर्ण संज्ञा होगी। तो बताओ क्या है उदाहरण? कुमारी सेते। क्या है? अचिकिम कुमारी सेते। अचिकिम कुमारी सेते। आपको अची नहीं कहोगे तो प्रयोग है कुमारी सेते। अब बताओ अर्थ क्या होगा? आग से सवर्णी परे रहते, तो आग कौन हो गया? कुमारी में ई। सवर्णी परे कौन है? सेते का सा है कि नहीं है? क्योंकि ई और सा की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? देखो यहाँ दीर्घ इकार है। हाँ ह्रस्व इकार और सकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी। ह्रस्व इकार और सकार की होगी सवर्ण संज्ञा? नहीं होगी। लेकिन दीर्घ इकार सकार की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो बताओ सवर्णी परे है कि नहीं परे है? इसीलिए दीर्घ दिया है, समझे कि नहीं? हरी सेते नहीं दिया है, क्या दिया है? कुमारी सेते। कुमारी सेते दिया है, तो कुमारी सेते। बताओ सवर्णी परे है कि नहीं परे है? तो क्या होने लगेगा? दीर्घ होने लगेगा। दीर्घ होने लगेगा यहाँ भी कि नहीं होने लगेगा? होने लगेगा सुमित की नहीं, क्योंकि सवर्णी परे है क्या? सा, इसलिए क्या होने लगेगा? आज जब क्या कह दोगे? तो क्या नहीं है? सा नहीं है। सा अच में थोड़ी आता है। क्या सा थोड़ी है? सा अच में नहीं आता, इसलिए क्या नहीं होगा? दीर्घ नहीं होगा। आज परे नहीं है इसलिए दीर्घ नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब कुमारी शेते उसी चीज को बता रहे हैं। देखो नाच झलो इति सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ सकारयो ग्राहक शास्त्रस्य सावर्ण विधि निषेधाभ्याम प्राग अनिष्पत्ति। सावर्ण विधि निषेधाभ्याम प्राग निष्पत्ति। सावर्ण विधि और निषेध के पहले क्या है? उसकी निष्पत्ति नहीं है। किसकी नहीं है? अणुदित सूत्र। अणुदित सूत्र की मतलब निष्पत्ति का मतलब यह है कि उसका सफल वाक्यार्थ बोध नहीं। क्यों? उसके सवर्ण पद का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अणुदित सूत्र का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। सवर्ण पद का ज्ञान कब होगा? जब सवर्ण विधि और निषेध दोनों का वाक्यार्थ बोध होगा। समझे कि नहीं? तो विधि तुल्य प्रथम सवर्ण में निषेध कौन है? नाच झलऊ। इसलिए नाच झलऊ के अच में कौन नहीं लगता? हम पीछे अच्छी तरह से बता चुके हैं आपको कि नाच झलऊ के अच में अणुदित सूत्र नहीं लगता है। जब नाच झलऊ के अच में अणुदित सूत्र नहीं लगेगा तो आज से वर्ण समानायिकों का ही बोध होगा, तो उसमें दीर्घ इकार तो आता नहीं है। इसलिए दीर्घकार और सकार की सवर्ण संज्ञा होगी, जिसे सवर्णी परे है। सवर्णी परे है तो क्या होना चाहिए? इसीलिए अच रखना चाहिए। आज कह दोगे तो नहीं होगा। समझे कि नहीं? और अच में सा आता नहीं है। अच में सा नहीं आता। कैसे नहीं आता? ये चीज हम बता चुके हैं आपको। क्योंकि क्या है? दीर्घ इकार क्या नहीं है? अण नहीं। क्या नहीं है? अण नहीं है। दीर्घ इकार थोड़ी अण है, क्योंकि अणुदित सूत्र के अण में भी कौन नहीं लगता है? अणुदित सूत्र स्वयं नहीं लगता है। अपने अण में भी अणुदित सूत्र नहीं लगता है। तो उस अण से कौन लिए जाते हैं? जो वर्ण समाम्नाय में पठित है ना, वही वाले लिए जाते हैं बस। क्या आप बताओ? वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व या ए ओ इत्यादि है, यही पठित है। तो इनमें दीर्घ इकार पठित है क्या? तो दीर्घ इकार थोड़ी आएगा अण में, नहीं ना आएगा। इसलिए दीर्घ इकार कहाँ नहीं आएगा? अण में नहीं आएगा। जिससे दीर्घ इकार क्या नहीं है? अण नहीं। तो दीर्घ इकार क्या नहीं करेगा? अण नहीं है, इसलिए अणुदित सूत्र लगेगा नहीं। तो दीर्घ इकार से क्या नहीं होगा? सवर्णी जो सा है उसका बोध नहीं होगा। यदि दीर्घ इकार अण में आता तो दीर्घ इकार और सकार की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो ई से सा का बोध होता। तो जैसे ह्रस्व इकार से ह्रस्व इकार से दीर्घ सवर्णी होने के कारण दीर्घ इकार का बोध होता है, प्लुतिकार का बोध होता है, इससे सा का भी क्या होने लगता? बोध होने लगता। लेकिन नहीं होता।
लेकिन दीर्घ इकार क्या नहीं है? आड़ ही नहीं है। आड़ ही नहीं है तो उसमें क्या नहीं लगेगा? और सूत्र नहीं रहेगा। इसलिए क्या नहीं है? दीर्घ इकार से सवर्णी जो कौन है? सा, उसका बोध नहीं होगा। हाँ, केवल किसका बोध होगा? रस इकार का जो सवर्णी है, रस इकार का सवर्णी के सवर्णी है। तो रस इकार के सवर्णी कौन है? ये है कौन? हाँ, माने दीर्घ इकार, प्लुत इकार, ये क्या है? रस इकार के सवर्णी है। रस इकार के सवर्णी सकार तो है नहीं, क्या है? नहीं है। रस इकार का सवर्णी है सकार? नहीं है। हाँ, होता तो उसका भी बोध होता नहीं, लेकिन रस इकार का सवर्णी तो क्या नहीं है? सकार नहीं है। क्या है? प्लुत इकार ये है, तो इन्हीं का बोध होता है। इसीलिए यही अच में आते हैं। कौन नहीं आता? सकार अच में। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, क्योंकि रस इकार और सकार की क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है। इसलिए रस इकार से सकार का बोध नहीं होता। क्यों? सवर्णी ना होने के कारण। दीर्घ इकार और सकार की सवर्ण संज्ञा है तब भी क्या नहीं हो सकता है? सकार, दीर्घ इकार से सकार का बोध क्यों? लगेगा ही नहीं। और जो सूत्री ने दीर्घ इकार ही नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज आप इसको अच्छे से समझे रहिएगा। ठीक है भैया? तो इसीलिए क्या है? कुमारी सेते में दीर्घ होने लगेगा, इसीलिए आज कहना चाहिए। जब आज कह दोगे तो आज में कौन नहीं आता है? सा नहीं आता। सा नहीं आता है, इसलिए क्या नहीं होगा? दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ नहीं होगा। ठीक है भैया? तो आज किम कुमारी सेते हो गए। आगे आकाह किम हरे। आकाह किम हरे। कहा भैया आकाह क्यों कहते हो? कहा आकाह नहीं कहेंगे तो हरे धन ए हरि गे शब्द है, गुण हो गया हरि में इको, तो क्या हो गया? गिरगिट से तो क्या बन गया? हरे ए। अब देखो क्या है? सवर्णी आकाह नहीं कहोगे तो क्या अर्थ कहोगे? आकाह नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सवर्णी एच करता पूर्व पर स्थान दीर्घ का देश। तो सवर्णी ए का सवर्णी है कौन? दूसरा वाला ए। तो सवर्णी एच पर ए कौन है? दूसरा ए। अतः पूर्व पर कौन हुए? आ ए उनके स्थान में दीर्घ का देश होने लगेगा। समझे कि नहीं? आज जब कह दोगे नहीं आक से सवर्णी एच पर रहते तो आक कौन नहीं है? ये नहीं। हरे का जो है वो आख है क्या? नहीं है। नहीं, आक में थोड़ी आता है। इसलिए आक से सवर्णी एच पर नहीं है, जिससे दीर्घ नहीं हो। ठीक है ना? अतः आग रखना चाहिए, नहीं तो हरे धन ए इस अवस्था में क्या होने लगेगा? दीर्घ होने लगेगा। ठीक है ना भैया? समझ में आ रहा ना? हाँ प्रिंस भैया आ रहा ना समझ में? हाँ आगे की दीर्घा इत्तेव सोचम। का भैया ये कह दीजिए आप, अको की ही कह दो, इतने कह दो। अक से अक पर में हो तो क्या होता है? दीर्घ का देश होता है। अक से ये अका सवर्ण इतना बनाने की क्या जरूरत है? क्या बस क्या कह दो? अक से क्या हो? अक पर में हो तो क्या होता है? दीर्घ का देश होता है कि नहीं? अक में यथा संकीर्ण हो जाएगा, है कि नहीं? आ से आ पर में हो, ई से ई पर में हो, ऊ से ऊ पर में है, री से है कि नहीं? ली से आ ई ऊ री, यही ना है? तो इनसे क्रम से हो जाएंगे, परे रहेंगे, दीर्घ हो जाएगा, बस हो गया। अच रखने की क्या जरूरत है? क्या यार मैंने अच कहने की जरूरत क्या? अका सवर्णी दीर्घा इतना बनाने की जरूरत नहीं है। अको की दीर्घा, क्या अको की सवर्णी भी रखने की जरूरत नहीं। क्या है? तो का यही बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया। सिद्ध से गति चिंतनीय का सिद्ध की गति है। पाणिनि जी ने ऐसा सूत्र बनाया तो बनाया, काम चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। पाणिनि जी ने जो बनाया बस वैसे ही। आगे चलो। रीति सवर्णे रीवा। अब देखो वार्तिक आया रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा, ये दो वार्तिक है इसमें जी। देखो हो त्रिधन रिकारा, हो त्रिधन। अब यहाँ क्या होता है? ये वार्तिक है कौन? देखो इससे भी दीर्घ हो सकता है। अका सवर्ण दीर्घा से भी दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा? होत्री रिकारा है, री को दीर्घ हो जाएगा तो होत्रिकारा। कहे होत्रिधन रिकारा है, री है तो क्या होगा? होत्री री है, फिर भी री का तो दीर्घ होता नहीं है, इसलिए री की सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए री ही हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। होत्रिकारा ही बनेगा। समझे कि नहीं? तो होत्रिधन रिकारा करने पर भी होत्रिकारा बनेगा, और होत्रिधन लिकारा करने पर भी, लिकारा कहने पर भी क्या बनेगा? होत्रिकारा। क्योंकि ली का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता, इसलिए दीर्घ ली थोड़ी होगा। होगा क्या? री होगा। री ही होगा। क्यों? सवर्ण संज्ञा होती है री की, है कि नहीं? हाँ तो ये ध्यान रखना। अच्छा होत्रिधन रिकारा, यहाँ पर यद्यपि दीर्घ होकर के इस एका सवर्ण दीर्घा से काम चल सकता है, लेकिन ये वार्तिक आए हैं कौन सा? रीति सवर्ण रीवा। ये कुछ विलक्षण आदेश करते हैं, विलक्षण री करते हैं। क्या करते हैं? विलक्षण। आकाश वर्ण दीर्घा से वो री, ऐसी री नहीं होती, ऐसी दीर्घ री नहीं होती। हाँ वो विलक्षण री। कैसी री है तो बताया जाएगा उसके। तो देखो रीति सवर्ण रीवा
क्या कहता है ये वार्तिक? कहता है रीति सवर्णे रीव। कहा भैया रित से सवर्णी रित पर में हो, रित से यदि रित पर में हो तो क्या होता है? री विकल्प से होता है, विकल्प से री आदेश होता है। पूर्व पर्याय स्थाने विकल्पेन री इत्यादेश है कि नहीं? इसी तरह रीति सवर्ण लिप कर लेना। क्या क्या कर लेना? तो अकाह रीत अर्थ क्या करोगे इसका? रीति सवर्णे का अकाह भी आ जाएगा, सवर्णे भी आ जाता है, उसी को योजना करके ऐसा बना दिया है वार्तिक, रीति सवर्णे लिपा, वहां अकाह भी ला दो तो क्या हो जाएगा? किससे परे हो? रीति तो है सप्तम रीति परे हो, सवर्णे रीति परता है। कहे सवर्णे रीति परता है रीकारा है कि नहीं? किससे भैया सवर्णे रीति परे हो? तो अकाह आ जाएगा, तो दोनों में अकाह आ जाता है। तो क्या होगा? अकाह अव्यवहितोत्तर सवर्णे रीति परता है रीकारा आदेशास्यात् विकल्पेन, है कि नहीं? पूर्व पर्याय स्थाने रीकारा आदेशास्यात् विकल्पेन। क्या अर्थ होगा? अकाह अव्यवहितोत्तर सवर्णे रीति परता पूर्व पर्याय स्थाने रीकारा आदेशास्यात् विकल्पेन, है कि नहीं? इसी तरह से लिट सवर्णे लिवक कर लेना। ये अकाह अव्यवहितोत्तर सवर्णे लिट परता पूर्व पर्याय स्थाने रीकारा आदेशास्यात् विकल्पेन। ठीक है, ये दोनों का अर्थ कर लीजिए। आगे देखिए उदाहरण दिया होत्रीकारा का है, तो देखो होत्री धन रीकारा, यहाँ आ कौन हो गया होत्री में? सुमित समझ में आ रहा है? आ कौन है होत्री में? उससे अव्यवहितोत्तर सवर्णी रित परे कौन है? रीकारा का री, अतः पूर्व पर्याय स्थाने विकल्प दीर्घ माने री आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री। तो री के स्थान में री आदेश हो गया, तो क्या बन गया? होत्रीकारा। इसी तरह से होत्रिधन जब दीर्घ इससे नहीं होगा तब क्या होगा? इससे हो जाएगा आकाश बड़े दीर्घा से क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? होत्रीकारा। एक बार उससे भी होता है रित्यका से क्या होता है? प्रकृतिभाव होता है। क्या? पक्षे प्रकृतिभाव बक्षते लिखेगा आगे। क्या? रित्यका इति पाक्षिका प्रकृतिभाव बक्षते। रित्यका से क्या हो जाता है? तीन रूप बनते हैं, एक रीति सवर्ण से री वाला, एक अकाश सवर्ण से दीर्घ वाला, एक रित्यका वाला। क्या? 3 रूप बनेंगे। ठीक भैया, दोनों जगह ध्यान देना। होत्रीकारा। अब देखो इसी तरह होत्रिधन लिकारा करने पर रीति सवर्ण लिवा से क्या हो जाएगा? दीर्घ लिकार आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? होत्रीकारा, है कि नहीं? ली रहेगा वहां। और जब नहीं होगा तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, तो होत्रीकारा। एक बार प्रकृतिभाव हो जाता है तो होत्री रिकारा, 3 बनेंगे। होत्री लिकारा, एक में होत्री रिकारा, लिकारा रिकारा, तो 3 रूप बनते। अब देखो जब इससे री हुआ है रीकारा, तो वो री कैसा? वो री कैसा है? तो कहा कि उसका स्वभाव बता रहे हैं कि आद्यस्य विधेयम वर्णद्वयम द्विमात्रम। कहा ये जो रीति रिवा से जो होती है री, वो कैसी है? कै मात्रिक है? तो कहा द्विमात्रिक। क्या है? द्विमात्रिक, यानी दीर्घ है। द्विमात्रिक ही तो दीर्घ होता है। कहा कैसे द्विमात्रिक है? उसमें कौन कौन वर्ण है? कहा वो विलक्षण री है। कैसे री है? नृसिंह के समान। नृसिंह भगवान थे ना, उनमें 2 थे, मनुष्य भी था और सिंह भी था। क्या यार? दोनों थे। उसी तरह से आत्मद्वयवान है। क्या है? समझे कि नहीं? क्या है? द्वयवान है कि नहीं? द्वयंतरात्मा। क्या है? द्वयंतरात्मा। उसके अंदर 2 आत्माएं हैं। क्या है? द्वयंतरात्मा रेफवान रीकारा कश्चित वर्णो भवति, है कि नहीं? द्वयंतरात्मा रेफवान, द्वय रेफवान, द्वि रेफवान रीकारा कश्चित वर्णो भवति, है कि नहीं? द्वयंतरात्मा अर्थात 2 है अंतरात्मा, उसमें ऐसी 2 रेफ वर्ण वाला री कश्चित वर्ण आदेश होता है। समझे? इसी तरह लिकारा में भी कर लेना, यानी उस री में क्या है? 2 रेफ हैं और चारों तरफ उस रेफ के अभिता रेफौ अभिता रेफौ अभिता रेफौ रेफ के अभिता क्या है? चारों तरफ आज भक्ति है, यानी आज है। समझे कि नहीं? तो देखो 2 रेफ है, तो रेफ अर्धमात्रिक होता है, रेफ व्यंजन है, तो अर्धमात्रिक है रेफ का। एक रेफ का अर्धमात्रा, दूसरे रेफ का भी अर्धमात्रा, तो मिला क्या हो गई? एक मात्रा रेफ हो गई। 2 रेफ की कितनी मात्रा हो गई? एक मात्रा। जो चारों तरफ उसकी अजभक्ति है, उपरिष्टाद, है कि नहीं? रेफद्वयस् उपरिष्टाद, है कि नहीं? पुरस्ताद, या अजभक्ति वर्तते
साकिम अस्ति तस्य एका मात्रा वर्तते। उस अजभक्ति की भी क्या है, एक मात्रा मात्रा है। तो रेफद्वय की एक मात्रा, अजभक्ति की एक मात्रा बराबर 2 मात्रा। तो 2 मात्रा हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो री इसी तरह से ली में भी समझ लेना है कि नहीं। जी। वहाँ आद्यस मध्य 2 लकार हो जाएगा, वहाँ मध्य में क्या हो जाएंगे 2 लकार, री में क्या होंगे मध्य 2 रेफो रहेंगे और ली में क्या रहेगा मध्य 2 लकार लकारो रहेंगे। अभिता और ऊपर स्टार क्या रहेगी अजभक्ति रहेगी, उसका एक मात्रा हो जाएगा 2 लकार की एक मात्रा। इस तरह से 2 मात्रा रीकार 2 मात्रा रीकार होता, समझे कि नहीं। हाँ वही लिखा है आद्य मध्य 2 रेफो एका मात्रा और अभी तो अजभक्ते अपरा मात्रा, समझे कि नहीं। अजभक्ते है अपरा मात्रा किसके अभिता, रेफऊ अभिता, रेफ के अभिता जो है अजभक्ति उसका दूसरी मात्रा है, यानी कि मिला के 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। द्वितीय सुतु मध्य 2 लकार, ली में क्या होगा 2 लकार होंगे मध्य में और अभिता अजभक्ते, अभिता क्या होगी अजभक्ति से संप्राग पाक्षिका प्रकृति भाव बच्चते है कि नहीं। अब आगे आएगा एंगा पदांतादति, इसको कल करेंगे, तो कल लगभग पूरा हो जाएगा संभवतः। तो आज इतने करके अपनी बाड़ी विराम देते हैं। सभी हरि ओम, जय श्री राम, राधे।